2012 का विधानसभा चुनाव मल्हनी की सियासी जमीन पर एक बार फिर उतरने की कोशिश में थे और पूर्व बाहुबली उमाकांत यादव ने का पर्चा भरा गया। कस्मों कागजों का पुलिंदा लगा, लेकिन इस बार कानून ने कागजों के पीछे छुपी सच्चाई को निकाल ली। चुनाव आयोग की जांच में शपथ पत्र के साथ लगाया गया हाईकोर्ट का आदेश फर्जी निकला। यानी फिर रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव फंस गए। यानी सत्ता की वापसी का जो सपना था वो कागजी झूठ की बुनियाद पर टिका था। याद दिला दे, इसी फर्जीवाड़े में उमाकांत यादव पहले ही 7 साल की सजा भुगत चुके थे। अब क्या था, मामला सीधे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस एस ए बोबड़े की पीठ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, लेकिन पहली ही सुनवाई में दरवाजे बंद हो गए उमाकांत यादव के लिए। बाद में भली अपील स्वीकार तो हुई, पर इंसाफ की घड़ी आज तक अदालत की फाइलों में कैद है। बाहुबली और अपराधी ये समझते हैं कि सब कुछ उनके कब्जे में है, लेकिन शायद वो यही गलती करते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में भी ये वही दौर था जहां बाहुबली नहीं, कानून सबसे भारी साबित हुआ। साल 2012 उत्तर प्रदेश की सियासत में नई लहरें उठ रही थी और पूर्वांचल का ये बाहुबली अपने डूबते हुए सूरज को थामने की आखिरी कोशिश कर रहा था। उमाकांत यादव ने मल्हनी की रणभूमि चुनी, निर्दलीय का झंडा उठाया और पर्चा भर दिया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उस रसूख को जिंदा रखने की छटपटाहट थी जो उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी। लेकिन उमाकांत भूल गए थे कि इस बार मुकाबला किसी विरोधी दल से नहीं, बल्कि उस कानून से था जिससे उन्होंने सालों तक अपनी उंगलियों पर नचाया था। गुनाह करना एक बात है, लेकिन न्याय के मंदिर में फर्जीवाड़े का खेल खेलना आत्मघाती था। जब चुनाव आयोग ने उमाकांत के हलफनामे को टटोला तो जौनपुर से दिल्ली तक सन्नाटा पसर गया। जिस हाईकोर्ट के आदेश को उमाकांत ने अपनी ढाल बनाया था, वो दस्तावेज ही फर्जी था। न्याय की आंखों में धूल झोंकने की इस जुर्रत ने उमाकांत को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर खड़ा कर दिया। जस्टिस एस ए बोबड़े की पीठ ने सख्त लफ्जों में उन्हें आईना दिखाया और वापस हाईकोर्ट की उन गलियों में भेज दिया जहां से वो झूठ की बैसाखी लेकर आए थे। इंसाफ की चक्की धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो बड़े बड़े बाहुबलियों का अहंकार पिस देती है। हाईकोर्ट ने पहले तो धिक्कार कर उनकी याचिका ठुकरा दी, फिर अपील स्वीकार तो हुई, लेकिन सुनवाई की तारीखों के उस अंतहीन मलबे में दबी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। बाहुबली का वो माननीय सपना आज एक लंबित फाइल बनकर रह गया। मल्हनी जीतने निकले उमाकांत खुद को हारते हुए देख रहे थे। ये उस सियासत का अंत था जहां कागजों से जालसाजी तो की जा सकती है, लेकिन किस्मत के लिखे को मिटाया नहीं जा सकता। अब सभी पार्टियों को दुलारे, मैंने आपको बताया ना कि घूम घुमा के ये है कि सब पार्टी को जीतने वाला आदमी चाहिए। तो जब ये जीतने की स्थिति में होते हैं तो पार्टियां इनको गोद ले लेती हैं, लेकिन किसी न किसी समय ये सारे हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो किनारे हो जाता है। हर बदमाश का आपको मालूम है, जो बदमाश पूरे इलाके में बदमाशी करता रहता, आप एक दिन देखते हैं कि दरोगा जी उसको डंडा मारे के मोहल्ले में घुमा रहे हैं, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कोई हैसियत नहीं होती।